नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। मासिक राशिफल के अंतर्गत तुला राशि की बात हो रही है, जो फरवरी 2023 की मासिक राशिफल है। तुला राशि वाले, एक बात से तो परेशानी पूर्व से चलती आ रही है कि आपके मन और विचार स्थिर नहीं है, उतार चढ़ाव जारी है। क्यों ना हो, केतुदेव माथे पे बैठे हैं, जो केतुदेव के माथा होते ही नहीं। तो क्या करेंगे? विचार और निर्णय डायलमिक की स्थिति, या आप कभी कभी ऐसी स्थिति में फंसेंगे, क्या करूं ना करूं, दुविधा बनी रहेगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी दुविधा को फेंके और किसी से राय लेके अपना काम करते रहे। इसी तरह का रोग में भी संशय बना हुआ है कि क्या यह रोग छूटेगा कि नहीं छूटेगा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसे स्थिति तुला राशि वालों को परेशानी तो दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज कष्ट, कोई रोग आता है तो अचानक बिना कहे और परेशान करके चला भी जाता है अचानक। तो ये स्थिति बनी हुई है। कभी कभी अचानक चोट चपेट लग जाते हैं, लेकिन आप गंभीर नहीं होते, गंभीर रूप से घायल नहीं होते। ऐसे स्थिति बने हुए हैं तुला राशि के। आगे क्या देंगे? जब हम आगे देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात है, बुधदेव बैठे हुए हैं आपके तीसरे स्थान में। छोटे भाई बहन आपके विदेश जा रहे हैं, और जो पास में है वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। पड़ोसी भी आपके लिए भाग्योदय कारक है। हितैषी रिश्ते नातों में यदि देखा जाए तो आप बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। रिश्तेदार आपको मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कुछ रिश्तेदार आपसे दूर भी जा रहे हैं। यही बुधदेव 7 फरवरी को चले जाएंगे चौथे स्थान में। यहां एक स्पेशल योग को जन्म देता है। विदेश के मालिक आपके घर पे बैठे हैं आपको विदेश ले जाने के लिए। विदेश योग शुरू 7 फरवरी के बाद। तुला वाले, हो सकता है 7 फरवरी के बाद आपके स्थान परिवर्तन हो कर्म क्षेत्र में, या आप जहां रहते वहां से अलग जाए, या घूमने ही जाए, तीर्थ स्थान जाए, किसी काम से बाहर जाए। किसी भी तरह का मूवमेंट दिखाई देता है। और इसी समय देखते हैं कर्म रोजगार में भी मूवमेंट। कर्म रोजगार की प्राप्ति के लिए 7 तारीख के बाद आपको कोई गुड न्यूज मिलता है, चाहे प्रमोशन चाहे इंक्रीमेंट की बात हो। इंक्रीमेंट तो मिलना तय है, इनकम के मालिक की दृष्टि कर्म स्थान पे है, इसलिए इंक्रीमेंट मिलनी तय है। प्रमोशन भी मिलेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब चाहते हैं उनके लिए, तुला वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो अभी अभी आप ढैया से बाहर निकले हैं, चतुर्थ ढैया से, अब आपके रास्ते खुल गए हैं। जॉब नहीं था, या परेशानी चल रही थी, या प्रमोशन रुके हुए थे, सारे के सारे स्थिति अब पॉजिटिव। अब प्रमोशन भी मिलेंगे, मनचाहे ट्रांसफर भी मिलेंगे, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, और जॉब की प्राप्ति भी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं मिलेंगे, कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं मिलेंगे, क्योंकि उस जॉब के घर पर गुरुदेव की दृष्टि भी है। अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ने लगते हैं तो वह घर मजबूत हो जाता है, उसका रिजल्ट दिखता है। इसलिए जॉब की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट। यही पंचम स्थान पर शुक्र और शनि की युति बहुत सुंदर बने हुए, 15 तारीख तक रहेंगे बने हुए। तो पंचम संबंधित अच्छे रिजल्ट तुला वालों को दिखाएंगे। क्या हो सकता है आप जान लें। एजुकेशन, शिक्षा में उत्साह की प्राप्ति, मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे। जो भी परिवर्तन एजुकेशन में हुआ है वो अच्छे दिशा में जाएंगे। या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, ढैया हटा हो सकता है, आप परिवर्तन करना चाहते हैं, विषय बदलना चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, स्कूल बदलना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट बदलना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ दिखाई देगा। 15 फरवरी तक याद रखें, आपको अच्छे अच्छे न्यूज मिलेंगे। 15 फरवरी के बाद क्या होगा? यही एजुकेशन, शिक्षा में थोड़ा परेशानी महसूस होगी। अगर कोई पेंडिंग हो गया कार्य तो रुकता हुआ नजर आएगा। 15 तारीख तक आपको संतान की तरफ से गुड न्यूज, बहुत अच्छी खुशखबरी। कोई संतान जन्म लेता है तो वह शक्तिशाली राजयोग में है, बहुत अच्छी स्थिति में जन्म लेता है। और संतान संबंधित कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हुए दिखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे योग बने हैं संतान की तरफ से। प्रेम प्रसंग मधुरमय, बहुत अच्छी स्थिति में। आप 15 तारीख तक अपने प्रेमी से विवाह की बात कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि परेशानी बढ़ जाए, ना हो, और इस अवधि तक प्रेम प्रसंग मधुरमय है, आपको लाभ दिखाई देता है।
शेयर मार्केट में यदि आप चाहते हैं तो आप सतर्क रहें। 15 के बाद 15 तक जितने भी शेयर आपको लाभ दे रहे हैं, कोशिश करें मुनाफा ले लें। 15 के बाद वही शेयर आपको धोखा देंगे और डूबने लगेंगे। स्थिति बदल सकती है, यहाँ सावधान रहें, क्योंकि 15 के बाद सूर्यदेव की एंट्री और सूर्य शनि एक साथ पंचम को प्रीत करेंगे, तो फिर शेयर मार्केट से हानि होना तय है। तो सावधान रहें। शनिदेव की यहीं से 7वें घर पर दृष्टि है, इसलिए शनिदेव कोशिश तो करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखाने की। परेशानी यहां दिखेगा, क्योंकि एशिया वही जगह है जहां आपके पुराने चलते हुए योग अपने आप समाप्त, चूंकि ढैया में जो झगड़ा शुरू हुई थी दाम्पत्य जीवन में, उसका समापन इसी अवधि में तय होना है। वह क्या है? अगर 1 माह के अंदर में उसका रिजल्ट आता है 15 मार्च तक, तो समझिए कि अलगाव का रिजल्ट है। लेकिन 15 मार्च के बाद यदि रिजल्ट आता है तो समझिए कि वह बचाव पक्ष का रिजल्ट है। कहने का अर्थ है वह झगड़ा समाप्त हो गई और आप लोग दोनों साथ रहने लगे। इस अवधि में विवाह की बात करना उचित नहीं है, सही नहीं है। आप विवाह की बात करेंगे, निराशा मिलेगी, या किसी तरह विवाह की बात तय हो गई तो जो अशुभ योग में विवाह होते हैं जिंदगी भर अशुभता देते रहते हैं, कलह देते रहते हैं। बचने की चेष्टा करें, कोशिश करें। 15 मार्च के बाद विवाह की बात करें, या प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की भी बात करना हो तो 15 मार्च के बाद करें। अभी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सतर्क रहें। यह पूरे माह आपके लिए सपोर्ट करने वाला नहीं। बिजनेस में अभी भी उतार चढ़ाव, भले ढैया समाप्त हो गया, आशा की किरण दिखने लगी है, लेकिन फिर भी आप महसूस करेंगे कि अभी आपके गाड़ी ट्रैक पर नहीं आए। आप थोड़ा वेट करें 15 तारीख तक, 15 मार्च तक वेट करना होगा। बिजनेस की बात अगर देखा जाए तो बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव है और तुला राशि वाले परेशान हैं, क्योंकि यह उतार चढ़ाव उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। पार्टनरशिप टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा सतर्क रहें और 15 मार्च तक वेट करें। 15 मार्च के बाद स्थिति कुछ अलग हो सकता है। इसी तरह की स्थिति अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां भी सतर्क रहें। अभी करने की कोशिश ना करें, ना नया पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करें, ना नया बिजनेस शुरू करें। जो बिजनेस चलता रहा उसे ही चलाते रहें। आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। जब हम मंगल देव की ऊपर दृष्टि डालते हैं, अष्टम में मंगल देव बैठे हैं, धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए धन संबंधित समस्याओं को खत्म करेंगे यही मंगल देव। आपके फंसे हुए धन है तो आप निश्चित तौर पर पूरे उत्साह के साथ और थोड़ा एग्रेसिव नेचर में जाएं। देखिए आपके धन वापस आएंगे, फंसे हुए धन वापस मिलेंगे। किसी ने आपका धन ले रखा है, आपको जरूर वापस करेंगे। अनायास धन की प्राप्ति होगी। बड़े बैंक लोन चाहिए तो वो भी मिलेंगे, बड़े कर्ज भी मिलेंगे। धन की समस्याएं अब पूरी तरह से तुला वालों की समाप्त। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी होता हुआ दिखता है, या आप कह सकते हैं कि अचानक बड़े धन की प्राप्ति जिसका पहले से आपको ज्ञान नहीं था, ये मंगलदेव आपको दिलाते हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ा झगड़ा और विवाद कराने के संकेत भी देते हैं मंगलदेव की तरफ से। मंगलदेव आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको झगड़ा करा सकते हैं। माता को कुछ कष्ट परेशानी है जो 13 फरवरी तक है, उसके बाद ठीक है। पिता की स्थिति भी ठीक ठाक चल रहे हैं। 13 फरवरी के बाद पिता की स्थिति भी ठीक रहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपके रिश्ते नातों में भी स्थिति अच्छे है। भूमि भवन अगर खरीदना चाहते हैं तो 13 फरवरी के बाद खरीदे, आपको निश्चित तौर पर प्राप्ति होगी, नए वाहन की प्राप्ति होगी। और किसी भी तरह के फ्लैट बुक करना हो या जमीन ही खरीदना हो तो आप 13 के बाद खरीदें। अगर किसी तरह का परेशानी दिखाई देता है, जिसको खास तौर पर मन पर बोझ जैसा लगना, अशांति, हेल्थ वाइज परेशानी, तो उससे बचने के लिए आप प्रतिदिन कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहे। चाहे रोटी खिलाए, बिस्किट खिलाए, कुछ भी खिलाए, यह आपको बहुत लाभ देगा, सुकून मिलेगी।
तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।